हर घर में एक डिबेट पक्की है कि क्या तेल लगाए या नहीं। नानी दादी कहती है कि तेल लगाओ बेटा, और न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम डॉक्टर नम्रता पुत्तुर, a consultant dermatologist at Clear Skin and Hair MD Pune. And today, let's talk about hair oiling. अब जानते हैं कि हेयर ऑयल का रोल क्या है। तो हेयर जो है एक प्रोटीन से बनता है, केराटिन। नाउ केराटिन जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, दैट इज वो स्वेल होता है। तो जब आप हेयर वॉश करते हो तब पानी जो है बाहर के आउटर लेयर से इनर लेयर तक पहुंचती है हेयर के। अब इससे टेम्पररी स्वेलिंग हो जाता है। नाउ दिस स्वेलिंग इज नॉट वेरी गुड अगर ये बार बार होता रहता है। इससे जो है आपकी हेयर ज़्यादा रफ हो जाती है, ब्रेकेज हो सकती है। हेयर ऑयल जो है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वो पानी को रिपेल करता है, दूर भगाता है। सो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट दैट एक्सेस। जो आप हेयर वॉश करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन का जो स्वेलिंग, वो जो साइकिल होता है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है और हेयर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। वो जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। ऑल्सो जो है आपके क्यूटिकल्स के बीच में वो एक सील जैसे हो जाता है, जैसे रूफ के जो टाइल्स होते हैं उसके बीच में सीमेंट जैसे भरता है, उसी तरह हेयर ऑयल भी वही काम करता है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर शुड वी अप्लाई दिस हेयर ऑयल? क्या स्कैल्प में लगाना चाहिए, एंड्स में लगाने चाहिए, कहाँ पर? सो योर हेयर ऑयल मेनली आपके मिड से लेकर एंड्स तक लगाना है एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एंड्स वेरी वेल। Why am I saying this? क्यों स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए? नॉर्मली भी एवरीवन लाइक नेचुरली एक फंगस होता है हेयर पे जो स्कैल्प पे रहता है, मैलासीविया नाम से। जब आप ऑयल ज़्यादा देते हो तब उससे इट फीड्स दैट फंगस, वो फंगस ज़्यादा ग्रो हो सकता है एंड दिस लीड्स टू डैंड्रफ। तो हमें एक्सेस ऑयल नहीं देना है स्कैल्प में, स्पेशली इफ़ यू आर प्रोन टू वो फ्लेक्स डैंड्रफ के वाइट तब नहीं देना है ज़्यादा। लेकिन ओकेजनल आपका जो हेयर चंपी होता है, स्कैल्प मसाज, यू कैन वेरी वेल डू दैट। कभी कभी चलो लाइक मंथ में एक दो बार इज कम्प्लीटली ओके, क्योंकि इससे जो होता है आपका टेम्परेरी ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स विद योर रिलैक्सेशन, इट हेल्प्स यू स्लीप बेटर। सो इट्स ओके, समटाइम्स इज ऑल राइट। लेकिन ये याद रखना है कि हमें बहुत देर तक वो ऑयल नहीं रखना स्कैल्प पे। एक 2-3 आवर्स या 1 आवर के बाद हेयर को वॉश कर लेना है। सो विच ऑयल्स आर द बेस्ट? नाउ देर आर सम थिंग्स कि कैरियर ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? सो इट्स रोजमेरी ऑयल एंड टी ट्री ऑयल, सैंडलवुड, दीज आर ऑल एसेंशियल ऑयल्स। बट एसेंशियल ऑयल्स को डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, यू हैव टू मिक्स दैट विद सम कैरियर ऑयल्स। Now, which are the best oils to apply? So for us Indians, coconut oil is amazing. इसमें लॉरिक एसिड होता है, वो अच्छे से जो है योर हेयर स्ट्रैंड को कोट करता है। इट्स वेरी गुड एंड ऑल इंडियंस वी लव इट, सो कंटिन्यू विद दैट। इसके अलावा आलमंड ऑयल इज़ वेरी गुड एंड आर्गन ऑयल इज़ ऑल्सो रिच, उसमें विटामिन ई होता है एंड इट्स वेरी गुड टू। नाउ रोजमेरी ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन उसको मिक्स करके लगाना है 2-3 ड्रॉप्स इन योर मेन जो कोकोनट ऑयल या आर्गन ऑयल है उसमें मिक्स करके। डायरेक्टली कभी स्कैल्प पे ये एसेंशियल ऑयल्स ना लगाए, उससे बहुत इरिटेशन हो जाता है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एवरीवन थिंक्स अबाउट, क्या हेयर ऑयल से हेयर ग्रोथ हो जाती है? द क्वेश्चन इज, हेयर जो है एक्चुअली बायोलॉजिकली डेड होती है, तो नो मैटर आप कितना भी ऑयल स्कैल्प पे लगाओ उससे हेयर ग्रोथ नहीं होता। हेयर ऑयल मेनली जस्ट हेल्प्स कि जो आपके बाल है उसको अच्छे से कंडीशन करके मॉइस्चर रख के प्रिजर्व करने में, बट मेनली हेयर ग्रोथ के लिए स्कैल्प हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है, डाइट पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस को थोड़ा लिमिट करना है, वर्कआउट कीजिए, you know, eat good vitamin rich, protein rich food, and also keep yourself very healthy, and that's what promotes your hair growth and everything. So if you want healthy, shiny, breakage free hair, use good coconut oil, almond oil, argan oil,
apply your hair oil to your mids to your ends. Avoid too much oiling आपके scalp पर, and dandruff से बचिए थोड़ा सा. Good hair wash, keep doing that. And of course, take care of your health. अच्छा nutrition is the goal to maintain for your hair growth. And if you have any questions at all, हमारे comment box पे please send कीजिए. Thank you.